मुफ्ती जी साहब जी सवाल ये मेरे पास आया था कि कुत्ता पालना घर के अंदर जायज है, हराम है, इस्लाम में इसकी इजाजत है या मुमानियत है? फिर साथ में इसकी भी वजाहत कर दीजिएगा। कुछ लोग ये पूछते हैं कि अगर हम घर के अंदर ना पालें बल्कि उसके लिए हम दरवाजे के बाहर कोई जगह मखसूस कर लें और वहां उसको पालें और वो पालतू कुत्ता हो, तो क्या उसकी कोई इजाजत मिल सकती है? कोई गुंजाइश है मुफ्ती साहब? अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह आमिर, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। सबसे पहली बात तो ये है कि हमें ये बात समझने की ज़रूरत है कि इस्लाम को कोई प्रॉब्लम नहीं है कुत्ते के साथ। अ, हमारी कुत्ते से कोई दुश्मनी नहीं है, और कुत्ता अल्लाह ताला की एक मखलूक है। और ये बात हमें थोड़ा सा लोगों के जहन में बिठाने की ज़रूरत है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में लोग कुत्ते बहुत शौकिया पाला करते थे, फ़ख्र की अलामत समझा जाता था। और एक एक घुड़सवार जब जाता था तो 8-8 10-10 कुत्ते उसके साथ होते थे, और लोगों को रोब में डालने के लिए। और लोग बहुत ज़्यादा कुत्तों के साथ जो है उनकी महबूब ये एनिमल था। तो इस वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू के अंदर हुक्म दिया कि भाई कुत्तों के हवाले से कि भाई इनको, एक ख़ास किस्म का कुत्ता था, उसके हवाले से हुक्म दिया कि भाई इसको कत्ल करो। फिर मुतलकन फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थोड़ा सा जब टाइम गुजर गया, लोगों की तरबियत होगी, तो आपने फरमाया माली वलल किलाब, कि मुझे कुत्तों से क्या लेना देना, भाई कुत्तों से हमारा क्या ताल्लुक। तो एक बात तो ये जहन में बिठा लें कि जो हमारे जहनों में एक बात बैठ चुकी है ना कि जी कुत्ता जो है वो ऐसा जानवर है कि बस उससे दूर भागना है, और वो बिल्कुल उससे से कोई फ़ायदा नहीं उठाना, तो ये बात ठीक नहीं है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक तो कुत्ता रखना, वो कहते हैं कुत्ता रखना चाहिए, कुत्ते के फ़वाइद हासिल करने चाहिए, उनके यहाँ तो कोई ऐसा इशू नहीं है। तो एक चीज़ जो मैंने अर्ज़ करनी है कि देखें, आज जो कुत्ता है उससे बहुत ज़्यादा काम लिया जा रहा है। और कुत्ता जो है बहुत ही ज़्यादा, अगर उसको ट्रेन कर दिया जाए, जैसे इस्लाम के अंदर इजाज़त है, जो कल्ब मुअल्लिम है उसका शिकार किया हुआ जो है शिकार हलाल है, तो इसी तरीके से जो शिकार के लिए भी कुत्ता इस्तेमाल होता, उस ज़माने में तो सिर्फ शिकार के लिए भी इस्तेमाल होता था, लेकिन कुत्ता जो है वो आजकल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें तो कुत्ते का बड़ा अमल दखल है। यहाँ पर जो जी बॉर्डर फोर्सेस हैं, कस्टम वाले, इमिग्रेशन वाले, वो कुत्ते अपने पास रखते हैं। और पुलिस वालों के पास कुत्ता होता है, तो पुलिस, वो कुत्ते ट्रेंड कुत्ते होते हैं। तो एक तो जी ये कि ये बहुत ज़्यादा आजकल इससे फ़ायदा उठाया जा रहा है। फिर उसके साथ साथ जो नाबीना है, यूके यूरोप के अंदर जो लोग आँखों से, जिनकी आँखें कमज़ोर होती है या जो बिल्कुल नाबीना होते हैं, उनके लिए बाकायदा ट्रेंड कुत्ते होते हैं जो उनको लेकर वॉक कराते हैं, जो उनको काम पे लेके जाते हैं, काम से लेके आते हैं, बाहर लेके जाते हैं, बाहर से लेके आते हैं। तो बाकायदा इस तरह के कुत्ते यहाँ मौजूद हैं। तो ये मैं आपको सिर्फ मिसालें दे रहा हूँ, वरना इस वक्त कुत्ते का काफ़ी इस्तेमाल है यूके के अंदर। क्योंकि जो मजदूर हैं या फार्मर्स हैं वो बड़े एक्सपेंसिव होते हैं। हमारे यहाँ तो मज़ारे बेचारे जानवरों की तरह उनके साथ सलूक किया जाता है, लेकिन यहाँ पे फील्ड में काम करने वाले लोग बहुत एक्सपेंसिव होते हैं और उनकी तनख्वाह भी ज़्यादा होती है। तो बाकायदा फार्मिंग के लिए बाकायदा ट्रेन कुत्तों को यूज़ किया जाता है, और वो बाकायदा पूरे पूरे जो फार्म हैं उनको तो लुक आफ्टर मतलब करते हैं। मुफ्ती साहब, जो मैं आपकी बात समझा हूँ, तो क्या आइम्मा अरबा के नज़दीक फिर हम ये समझे कि कुत्ता पालना जायज़ है, पाला जा सकता है, और कोई शख्स अगर घर में पालना चाहे तो पाल सकता है? हाँ नहीं, मकसद के तहत ना, विदाउट एनी रीजन नहीं भाई, एक रीजन के तहत है ना। कुत्ता जो है कोई मतलब कोई रीजन हो, रीजन, कोई कोई वजह हो। अगर उसको अपनी अपनी चौकीदारी के लिए रख रहा है, जाहिर है हमने यहाँ अपने, अगर मैं कराची की बात करूँ जहाँ हम बसते हैं अरसे दराज से, तो यहाँ के कुछ पोश एरियाज ऐसे हैं, डिफेंस, डीएचए वगैरह के लिए, इस तरफ कुछ लोग अपने बेंगलोर के बाहर जो है ना कुत्ते पालते हैं, वो सिक्योरिटी पर्पज, जाहिर है वही मद्देनजर मैं होता है। मैं 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 ये लेकिन अर्ज कर रहा हूँ। बाज़ औक़ात वही चीजें फिर आगे नुकसानदेह भी साबित होती है। इस तरह के अच्छा केसेस देखें, भी लाहौर मॉडर्न नुकसानदेह टाउन तो के कुछ केसेस हमारे सामने आए थे कि जिसमें कुत्ते आमिर, ने, पालतू कुत्ते ने एक इंसान पर हमला कर दिया था। बिल्कुल आपकी बात से मैं इख्तलाफ नहीं कर रहा, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। यूके में भी ऐसे ही होता है कि सम टाइम कुत्ता जो है, जो कुत्तों की किस्में यहाँ पे हैं, कुछ कुत्ते हैं जो पालना इलीगल है क्योंकि वो डेंजरस होते हैं। तो वो यहाँ पे उसको बुला, उसका कानून साजी जी होती है। इस तरह से नहीं कि आप हर कुत्ता पाल लें। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि वो तो इक्का दुक्का वाकयात होते हैं ना। और अगर कुत्ते को पूरा ट्रेन कर दिया जाए तो वो बहुत सारे चीज़ों में इस्तेमाल हो सकता है।
ہم اس کو کافی چیزوں میں یوز کر سکتے ہیں. تو چوکیداری کے لیے بھی کر سکتے ہیں, شکار کے لیے بھی کر سکتے ہیں, گائیڈڈ ڈاگ بھی ہوتے ہیں. صرف اور صرف اسلام منع کرتا ہے کہ وہ جس کو آپ ایز اے پیٹ یوز کرتے ہیں, آپ نے صرف اس کو شوقیہ پالا ہوا ہے, آپ اس کے ساتھ ٹھیک ہے. محبت کر رہے ہیں, پیار کر رہے ہیں اور اس سے کوئی بینیفٹ حاصل نہیں کر رہے, تو وہ کتا جو ہے شرعی طور پہ اس کی اجازت نہیں ہے, وہ اس کو آپ پال نہیں سکتے, تو اس کی ممانعت ہے. باقی اس کے علاوہ جو بھی اس سے فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں تو ائمہ اربع اور اسلام میں بھی بالکل شرعی طور پہ اجازت ہے. جب قرآن کے اندر اللہ نے تذکرہ کر دیا ہے اور جو ہے وہ کلب معلم کا, اور اسی طریقے سے جب اصحاب کہف کا جب ہم واقعہ پڑھتے ہیں تو وہ کلبہ باسط ذراعی, تو اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی اس کا تذکرہ کیا ہے. تو عرض یہ کرنی ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے آپ بینیفٹ حاصل کر سکتے ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے آج جدید دنیا کے اندر اس سے فائدے حاصل کیے جا رہے ہیں تو ہمیں بھی حاصل کرنے چاہیے. اچھا مفتی صاحب, شوقیہ کتے کے حوالے سے تو آپ نے عرض کر دیا کہ شوقیہ نہیں پالا جا سکتا, اور اگر کسی پرپز یا کسی مقصد کو مد نظر رکھا جائے تو اس صورت میں کہیں نہ کہیں گنجائش نکل آتی ہے. بلی جی کے بارے میں کیا ہے, کیا بلی شوقیہ پالی جا سکتی ہے؟ دیکھیں, کوئی بھی جانور شوقیہ آپ پالیں, لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ نے اس کے حقوق کا خیال کرنا ہے, آپ نے اس کو لک آفٹر کرنا ہے. اور اسی طرح سے بلی ہے. یعنی میں معذرت کے ساتھ آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر میں کتا شوقیہ پالوں اور میں اس کا خیال رکھوں تو میرے لیے جائز ہو جائے گا؟ نہیں, ابھی بات تو دیکھیں کتے کی تو ایک ڈفرینٹ ہے, جیسے بلی ہے اور پیٹس ہیں نا, جیسے جی ہمارے ہاں لوگ کبوتر پالتے ہیں, طوطے پالتے ہیں, مختلف قسم کے پیٹس ہیں, خرگوش پالتے ہیں, میں ان کی بات جی کر رہا ہوں. کتے کا تو میں نے بتا ٹھیک دیا ہے, کہ وداؤٹ اینی ویلڈ ریزن کے آپ اس کو نہیں ہے, صرف شوقیہ نہیں پال سکتے نا, اس میں تو کوئی دو رائے ٹھیک ہو نہیں ہے, گیا, تو وہ تو ایک صحیح ہے, الگ چیپٹر ہو گیا. لیکن جب آپ نے بلی ٹھیک کی ہے. بات کی ہے تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ دیکھیں ہمارے سامنے وہ دو احادیث بڑی مشہور سامنے ہیں کہ ایک فاحشہ عورت نے پیاسے کتے کو پانی پلایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بنی اسرائیل کا وہ واقعہ آپ کو پتا ہے کہ اللہ نے اس کی مغفرت فرمائی. جی جی ایک جی نیک خاتون نے بلی رکھی لیکن اس کو باندھ کے رکھا اور اس کو اس کا کھانا وانا نہیں دیا, وہ مر گئی, تو اس کی وجہ سے تو اس کو اللہ تعالیٰ نے اس سے ناراضگی کا اظہار کیا. تو عرض یہ کرنی ہے کہ کوئی بھی آپ جانور, یعنی اس سے ہٹ کے کہ چاہے وہ کتا ہو اور پگ ہو, سور ہو, اس سے ہٹ کر آپ جو بھی جانور پالیں گے اس کے لیے شریعت نے اجازت دی ہے, لیکن حق اس کا یہ ہے کہ اس کی جو کھانے کا, پینے کا, ان سب چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے. اگر آپ نہیں رکھ سکتے تو ان کو چھوڑ دیں, پھر اللہ نے ان کا رزق تو کھلا کھلا رکھا ہے, جہاں سے چاہے وہ اپنا رزق حاصل کریں. لیکن ٹھیک جب ہو آپ نے گیا. ان کو کیج میں بند کر دیا ہے تو اب آپ نے جی جب اس کو کیج میں بند کیا ہے تو اب آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اس کو اس کی خوراک کا انتظام کریں.